इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। दो ले लें, दो निकले हैं, बड़ी छोटी। ठीक है जी, ठीक है, दो बिस्किट बहुत है, 4 बंदे हैं। तो बेगम साहब आप उठ के देख रहे हैं, गप्पों में लगी रहेंगी, मेहमान आने वाले बुए पे आ जाएंगे तो कहते हैं बुए आई जाने तो दिनों बुरी देर कान में उठ जाओ। चलो मेहमान क्या करो, हो गया काम? चले माशाल्लाह, चलो ठीक हो गया। चले अब देर हो रही है आपको। हाँ जय मेरे बेटा, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी खुश ना बात में फूलों की तरह से खुश रहते हैं। तो सुबह का टाइम हो गया जी, माशाल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया, तो मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ। हमारे यहाँ दुकान पे हैं, तो आज का लोग हमारा बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है। तो आपको दिखाते हैं जी, इधर एक हमारे काम वाली मासी आई हुई है, हमने भी काम वाली मासी रख ली है। देखें अब हमारे क्या हालात होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं जी जा रहा हूँ दुकान पर सामान लेकर आना, थोड़ा सा वो लेकर आता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ क्या सामान लेने जा रहा हूँ मैं। तो आपने रहना मेरे साथ साथ। मार पर के मैं लेट गया था, अभी उठा हूँ, हाथ मुँह नहीं धोया। मम्मा का जल्दी जल्दी सामान ला दो, फिर मैं नाश्ता ना लूँ। आकर हाथ मुँह भी धोऊँगा। पापा जान दुकान पे चले गए हैं। धूप है ना वो बहुत तेज़ है, ये देखिए। कल बादल से फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था, आज बादल नहीं, आज पता लग रहा है। तो माशाल्लाह जी मैंने जी घी ले लिया, 1 किलो घी लिया, 510 रुपये का आया। तो मैं जा रहा हूँ घर। तो उधर वीडियो मैंने नहीं बताई क्योंकि वो ना भैंसें खड़ी हुई थी तो वो मारती थी, मैंने ना, इसलिए मैं एक साइड पर होकर खड़ा हो गया। मैंने कहा ये जब गुजर जाएगी ना तब मैं घर आ जाऊँगा। तो वो गुजरी हैं तो मैं फिर घर आया हूँ, आ गया हूँ घर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके एग्जाम में खड़ी थी, ये लें जी। मेरे यहाँ मार आए तो मैं रोटी बनाऊँ, तो क्योंकि बिल्कुल ही नहीं था, मैंने चाय रख दी ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। तो माशाल्लाह सुबह की रूटीन शुरू हो गई है, तो नाश्ता बनाने आ गए हैं। रात मौसम भी काफ़ी ठंडा था, तो बच्चे का भी अंदर कोई लेट गया, कुछ बाहर लेट गया। पंखा चलाते थे तो मच्छर तो पंखा नहीं लगाते तो मच्छर आता था, पंखा लगाते थे सर्दी लगती। फिर मेरा पंखा भी ख़राब हुआ, रात पंखा ऐसे गड़गड़ करने लग जाता। फिर मैं उसको ठीक किया 2 दफ़ा उठ के, फिर भी नहीं वो ठीक हुआ। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा चलो जाओ, नहीं तो ना सही। वो देखे मनाल क्या कर रही है, ऊपर मुर्गियों को भी छोड़े और मनाल को भी देखे वो क्या कर रही है। लेके आ गए, कितने का है? 510 रुपये। 500 का है, 510 का है। हम कहते सस्ता हो गया, 500 का हो गया, 510 का हो गया, फिर 510 का हो गया। अगले दिन तो आपके पापा 500 का लेके आए। तो मम्मा ये पता नहीं इसका रेट कैसा है, कभी 530 पे चला जाता है। चले मैंने कहा 500 रुपया पूरा आएगा। मैं भी जा रहा हूँ छत पर, पता नहीं नल क्या कर रही है, उससे जाकर हाल हवा लेता हूँ कि वो क्या कर रही है। अच्छा मम्मी नल क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। क्या काम है? जो करते हैं। अच्छा जी। तो मैं जी छत पे आया हूँ, तो मनाहल इधर काम वगैरह कर रही है, छत की सफाइयाँ कर रही है, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो झाड़ू भी लगाएगी आज मनाहल छत पर, और काम भी करेगी जो छत का काम है। और ये बिस्तरा भी इकट्ठा करूँगा पापा जान का। ये बिस्तरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इसको भी इकट्ठा करके नीचे लेकर जाऊँगा मैं। हाँ जी अद्धी रोटी खानी। तो मैं जी पापा जान का बिस्तर ले आया हूँ, तो ये नीचे ला के रख दिए। तो प्यास लगी है, पहले पानी पीता हूँ। तो मैंने जी नहा लिया, नहा कर तैयारी कर लिया नाश्ता करने के, दुकान पर जाने की। दुकान से होंगे टेक्नीशियन, तो भाईजान नहा रहा है, वो हैंडपम्प से बाल्टी में पानी भरकर तो फिर नहाया। ठंडा ठंडा पानी था, ठंड लग रही है। काला पानी नलके का चलाता है, नलका फिर ठंडा पानी निकलता है। कल रात इसलिए नहाया नहीं था, इसलिए कि पानी भरना पड़ रहा था इसको। ये गुस्से के मारे ऐसे ही सो गया, मैंने नहाना नहीं है, पानी नहीं है। तो फिर देखा सुबह उठ के कैसे पानी भरा है, खुद ही बाल्टी भरी है, खुद ही लेके गया अंदर और खुद फिर नहा। ये नवाब है, कहता है बस मोटर चले और मैं नहाऊँ, मोटर तो ख़राब है। मैंने कहा वो तो नहीं चल रही। फिर पानी की बाल्टी भरी है, फिर उससे से गया नहाने के लिए।
अब नहा के कभी छगी करके आगे चलो जल्दी कर नाश्ता करें, देर हो गई है बहुत, 7:25 हो गए हैं। फिर आपने कहा मुझे ट्यूशन से देर हो गई है, मेहनत करें। तो बिस्तर वगैरह उठाने वाले पड़े हैं, सारे बिस्तर उठाएंगे। अब इस कमरे के में झाड़ू दे दिया, अब मैंने पोछी लगाऊंगी इस कमरे में, फिर चारपाई वगैरह सेट करेंगे। इधर भी देखिए कुर्सी वगैरह बिखरी पड़ी है, कोई वहाँ कहाँ है कोई कहाँ है। तीसरा झाड़ू लगाना है, अभी झाड़ू लगा के फिर कुर्सी वगैरह सेट करेंगे। इसको पोछी भी लगाएंगे, कितने दिन हो गए सफाई नहीं की, मनाल करती थी। मेरा कभी कोई काम, अभी तो मेरा काम है, मैंने गंदम साफ़ करनी थी। मैंने कहा पहले सफाई वगैरह कर लें आज, तो बाद में गंदम साफ़ करूँगी। तो मनाल इधर बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रही है। हाँ जी मैं बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने जल्दी से काम करवा दो। ये छत के ऊपर आज झाड़ू लगा के आ गई मनाल। ये तौलिया के ऊपर तो फैला दो तार के, ये चारपाई इकट्ठे खाली कर लो, इधर पे बैठ जाओ। तो छत के ऊपर मनाल झाड़ू लगा के आई है, अच्छी तरह पौधों को पानी लगाया है। वो भी पानी लगा के जाना बेटा, ठीक है। कल भी नहीं लगाया, कल इतने फूल खिले थे। हाँ जब नाश्ता कर ले तो फिर कितने फूल खिले थे कल? 6 खिले थे, 3 सफ़ेद खिले थे, 2 पिंक खिले थे, 2 काले खिले थे, 4 सफ़ेद और हाँ तो 6 ही हो गए। मैं है ना खुद है ना, खुद इतना बड़ा है ना, वो तुमसे दूसरा हाँ समझ आई मुझे। है तो वो है ना, उसमें इतना कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। तूने कंघी भी नहीं की है मार? मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही थी तो पता नहीं क्या चीज़ थी, मैंने उसको सोचे के साथ मार दिया। अच्छी बात है, जल्दी कर ले, फिर नाश्ता कर ले, जल्दी कर ले। अब यहाँ है ना दुकान की लड़ाई होने लग पड़ी है। पानी फेरना है, झाड़ू तूने लगाना है। वो हमारी लड़ाई है जब आप करती हो। अच्छा नहीं करती, नहीं धोती सब काम करती है, बस करें। इधर मनाले भी अपना नाश्ता लेके देखे, मनाले की रोटी देख के बहुत बड़ी थी मम्मा, मैंने खा ली आधी। ये इतनी सी रोटी खाती है, सुबह पूरा पराठा खाती है, इतना खाती है। इतने साहब भी आ गए हैं। वालेकुम सलाम। वो कल की तरह ठीक है, कल की तरह आज मेरी कुंडी नहीं पकड़ी। क्या कल की तरह कुंडी नहीं पकड़ी? कुंडी नहीं पकड़ी तो मैं डंडा ना पकड़ूंगा। क्या नाश्ता कर ले, देर काफ़ी हो रही है, बच्चे देर से नहाने लग गए उठ के, तो काफ़ी देर हो गई। वो कह रहे थे मैंने नहीं पानी भर के नहाना, मैंने नलके के आगे नहाना है। तेरा छोटा मियाँ साहब, मैंने फिर डंडा पकड़ा, करता हूँ यार आज ना रूटर का मैं डंडा पकड़ा तो मैंने कहा चलो भरो पानी। वो जो रूटर है ना उसके साथ ना मुझे ये वायरिंग का काफ़ी सारा काम चेंज करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि वो इधर नहीं लगेगा, हाँ वो ऊपर लगेगा थोड़ा। इधर तो पानी पड़ता है, ऊपर जल जाएगा पानी के साथ। अच्छा उसको ना थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा, नलके के बराबर ना ऊपर रख देंगे। चलो अपने बाबा का भी नाश्ता ले आए, फिर इसलिए फिर रोटी ला दे, गोली पहले ला के दे अपने बाबा को। मुझे गोली ला दें पहले। एक तो ये भी नहीं तोड़ा जाता, इतना सख्त है। बाबा ढीली उठी हो रहा है। 16,000 रुपये का वो है, अच्छा 1,000-1,200 तकरीबन ये लग जाएगा उसकी फिटिंग पे, इतना तो लगेगा उसके ऊपर। अच्छा फिर क्या करें, लगाना तो है। हाँ जी लगाना तो है ना, अल्लाह मालिक है। वैसे उसके लिए ना क्या उसको कहते हैं, मेरे पास 7,000 रुपया उसका है मेरे पास, बाकी 5, 7, 15 तकरीबन 8-9 हज़ार रुपया और लगेगा। 7,000 रुपये मेरे पास उसका है अच्छा रूटर का। जैसा ये लगा हुआ ना इसके साथ का दे रहे 11,000 का, अच्छा लेकिन इस तरह मेरा भरोसा उठ गया है। तो जब पहले हमने लगाया था ना उस वक्त ये 7,000 का था, मैंने तो कहा कि उसी हिसाब से 7,000 का होगा, लेकिन महंगाई बहुत हो चुकी है। हाँ जी जी महंगाई तो बहुत होगी, महंगाई बहुत हो गई है। तो चलो अब गोली खाएं फिर नाश्ता करें, अल्लाह खैर करेगा। इतने दिन हो गए इंतज़ार करते करते करते, ये भी 4 दिन गुजर जाएंगे। जैसे वो मेरा भाई कह रहा है, भाभी कहती है कि मैंने जाना है अलीपुर, अच्छा तो भाई कहता है बस मैं ना 2 दिन में आ रहा हूँ, 2 दिन में आ रहा हूँ, आज नहीं कल आ रहा हूँ, कल नहीं परसों आ रहा हूँ। महीना हो गया तो कहता 10-15 दिन और है,
तब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उसको ऐसे आसरे पर टरकाता रहूँगा। फोन आया उसका? हाँ जी। मैंने कहा आपने जाना था, मैंने कहा जाना तो मेरे बच्चों को भी साथ ले जाना। अच्छा, तो वो भी घूम फिर आएंगे। कहता कहाँ घूम फिर आएंगे? पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे तो आपको भरने हैं। कहता कहाँ घूम फिर आएंगे? मैं कहा आपने जाना अलीपुर गुजरा वाले। तो कहता किसने जाना है? मैंने कहा मैंने सुना आपने जाना। अच्छा कहता जब जाएंगे तो फिर देख लेना, फिर आप भी भेज देना हमारे साथ। अच्छा। तो कहता पहले तो मैं टरखा रहा हूँ बेगम को। कहता बेगम ने सुबह से मुझसे बात ही नहीं की। कहता आज मैंने घर होना था, अच्छा आज की तारीख में। ये देखिए मामा ने 25 साल पहले की तस्वीर हमें भेजी। अच्छा। ऐसा होता था तुम्हारा मामला। तो कहता मैंने नहीं जाना, कहता मेरे पास फुर्सत नहीं। कहता 50,000 हो तो फिर मैं बच्चों को 35,000 तो कहता हमारा किराया है ना आने जाने का ट्रेन का। हाँ जी। तो कहता फिर उधर 15 में भी जाना, पीरमल भी जाना है। तो तरफ जाना ना। हाँ कहता फिर इसलिए ना मेरे पास गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं इधर ही बैठा हूँ। बूढ़ी तो डरदा मारा, कहता इतने ही बैठा। वो तो अगे बड़ा डरता बुढ़ी को। हाँ जी। चलो जी नाश्ता करिए, बना नाश्ता ला के दिया पापा को। ये आ गई जी हमारी काम वाली। ये देखें बेगम, बाहर आए। ये जी काम वाली हमने रखी है मासी। तो ये देख लें, इसने अपना जो साज सामान है ना उठा लिया है कंधे पे, और ये पानी की बाल्टी भी भर ली है। बेटा आपने ना ये सारी पोचियाँ शोचियाँ लगानी है, झाड़ू शाड़ू लगाना है, ठीक है? हाँ अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर आपको तनख्वाह वगैरह नहीं मिलनी। कितनी तनख्वाह देंगे? हाँ कितनी तनख्वाह देंगे? एक टॉफ़ी 1 महीने की। एक टॉफ़ी 1 महीने में, एक टॉफ़ी। नहीं ये तो नहीं बात। चलो एक बर्गर खिला दिया करूँगा आपको महीने के बाद। महीने के? हाँ तो और क्या, रोज़ महीने के बाद एक बर्गर। नहीं। आप फिर रोजाना की 50 रुपये दिया। 50 रुपये दिया करे, शक्ल सोनी है तुम्हारी। बाबा सारे ठीक है बेगम, आपके हेल्प के लिए ये मैंने ना काम वाली रखी है। इतनी शहजादी बेटी है हमारी, माशाल्लाह बहुत काम करती है माशाल्लाह हमारी बेटी। इन्होंने दोनों बहनों ने माशाल्लाह पूरा घर का काम जो है संभाला हुआ है, अपनी माँ को रेस्ट दी हुई है। हाँ जी। जो सुबह सुबह आके लड़ाई करती है भाइयों के साथ, उनको सोने नहीं देती, कहती मैंने उठा के ना वो नीचे खड़ा कर देना, उठ जाए। रेहान कहता रेहान कहता आगे मुझे ये ऐसा कहती ना भाई, मैंने 3-4 फटक फटक के मार देनी थी इसको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अपना काम बखूबी करते हैं। हाँ जी, अपनी जिम्मेवारी संभाली उन्होंने। दुकान पे जाते हैं, जिम्मेवारी अपनी संभाली ईमानदारी से निभाती है। बेटियों ने अपनी माँ की जिम्मेवारी संभाली हुई है, अपने काम में हाथ बटाती है, और बेटों ने मेरे साथ काम बटाते हैं। बेटे वो दुकान पे जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सारे काम करते हैं माशाल्लाह। घर को काम होता है वो भी कर लेते हैं, और बेटियां माशाल्लाह घर की सफाई वगैरह, बर्तन शर्तन धोने, सारा कुछ ये दोनों बहनें करती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसा बनाए कि जो अपनी जिम्मेवारी समझें। बाबा जी और एक बात बताऊं, हाँ जब सुबह सफा करके आना, जल्दी इस बात खत्म करें, मैंने जाना, भाइयों को देर हो रही। तो इधर रुक जाए ना, रुक जाए उठ के खड़ी हो जाए। अच्छा जैसे भाइयों ने ना, जैसे मैंने सफा करके आना, वो डांस शुरू करनी एंड तिकर। उठो, ये तुमने आपसे कमरे से बाहर निकाल देना है, पीछे नीचे जाके लेटो, नीचे लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ। उनको लेटने नहीं देना, अगर मैं नहीं लेटी तो वो भी लेटेंगे। मैं नहीं सोई तो कोई भी ना सोए। ये कहती है मैं नहीं सोई, मुझे नहीं कुछ सोने देता। सुबह मैं उठती हूँ, सुबह सवारा पढ़ने जाती हूँ, सवारा पढ़ के आती हूँ, तो फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। तो ये क्यों सोते हैं? हाँ जी, इनको भी काम करना चाहिए ये इसके। ठीक है, इसको हाँ जी। हाँ तो फिर आप सुबह वो नाम दुकान पे जाया करें, क्यों? भाई को भेज दिया करें। नहीं बेटा, मैं दुकान पे जाता हूँ ना, उन्होंने कुरान पाक का एक सपारा पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वो लेट जाते हैं। हाँ, पूरा एक सपारा पढ़ते हैं। फिर थोड़ी रेस्ट भी तो हाँ जी, रेस्ट भी करनी होती है उन्होंने। भी करनी होती, मैंने नहीं रेस्ट करनी होती, मैं इंसान आप तो सोती हैं फिर उठती नहीं है दोपहर को। कितना सोती है? तो खाना भी नहीं खाती उठ के दोपहर को। इंसान नहीं हूँ इंसान है, आप भी इंसान। ना। तो मैं काम चलो ये नाराज हो गई, गुस्से होकर लेट गई है। तो सो जाए, सोना है। चले सो जाए, फिर सो जाए, आप सो जाए। इसको धूप पे 4 पाई डाल दे ऊपर छत पे, वहाँ पे सो जाइए। नीचे काम शाम करना है। हाँ जी, छत पे। नीचे मैंने भी नहीं सोने देना है। हाँ ऊपर छत पे जाके सो जाए, ठीक है? धूप है। चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ जब दुकान पे। अल्लाह हाफिज़। मेडिसिन वगैरह मैंने खा ली है, नाश्ता भी कर लिया है।
बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है जी? सर क्या हाल है? ठीक है, हो गया काम? चले माशाल्लाह। इधर आए। कितने पंचर थे इसको? एक पंचर है, लग गया। अच्छे तरीके से लगाना था। चलो ठीक हो गया। चले, अब देर हो रही है आपको। हाँ जाए मेरा बेटा, शाबाश। अच्छा जी, चलें जी, ले जाए रेडी। ठीक हो गया। अपने से देती हैं, दिए हैं या दुकान के? दुकान तो पायदान का सब। अच्छा चले ठीक, चले ठीक है। मैंने जी कंघी वगैरह कर ली है और मैंने कंघी और कपड़े दोनों पहन लिए हैं। तो मैंने कहा मैं अच्छी शशी बन जाऊँ, तो मैंने पिस्तौल लिया हुआ है रिहान भाई जान का। आ गया, ये देखें, ये ऐसे फाइल निकालता है, फाइल। जब मैं देखो कहना होता है ना, मैं कहती हूँ हैंड्सअप, वो हैंड्सअप वही हो जाता है। उसको लगता है रिहान पर हम है ना दोनों बहन भाई ना खेलते हैं आपस में। मैं कहती हूँ ना हैंड्सअप, वो कहता, वो है ना ऐसे हाथ ऊपर कर लेता है। मैंने कहा मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, अब तुम यही खड़े रहो, अगर यहाँ से हिले तो देखना, फिर मैं उसको हशर नशर कर देती हूँ तीरों के साथ। माँ आपने भी नहा धो के फ्रेश हो गई? तो माशाल्लाह काम सब सारा हमने कर लिया है। हाँ जी जी, पोछे वगैरह भी डाल लिए, सारा काम कर लिया, क्योंकि मैंने अपने सुबह वाला के तेरे बाबा आ गए, हमने सुबह का सारा काम कर लिया है। मनाया है दोपहर का खाना बनाना है। तो हाँ जी साहब भी आ गए हैं। हाँ जी हो गया, क्या आ गए अकेडमी से? क्या पक्का उन्होंने कैसे फीस का क्या करके है फीस की? अच्छा ये ले रहे हैं, बिस्किट है और इनको हाँ जी आए हुए हैं। अपना हमारी भाभी है ना भाई की बेगम, उनकी बहन आई हुई है और उनके शौहर हैं सूबेदार हैं, फौजी रिटायर हुए हैं ना, तो वे आए हैं, उसकी दावत कर रहे हैं। तो और भी मेहमान आ रहे हैं। रात हम गए थे ना वो नबीला वालों के घर, इसलिए फिर हम जल्दी आ गए थे। तो घर मेहमान आए हुए थे, उनको भी टाइम देना था। हाँ जी, तो इसलिए फिर हम जल्दी आ गए थे। तभी भाभी के घर आया तो इधर आना है। हाँ। इधर आना है उन्होंने, तो मैंने साहब से कहा कुछ ले आए, फिर अच्छा नहीं लगता मेहमान घर आके बैठे हो तो बंदा कुछ लेने के लिए भाग जाए। तो मैंने कहा पहले इंतज़ाम कर ले। तो फिर साहब लेके आए, बिस्किट लेके आए, लेस लेके आए, निम्को लेके आए और कोल्ड ड्रिंक लेके। ये फ्रिज में रखो, ऊपर रखो। हाँ जी हाँ जी, 2 ले लें, 2 निम्को हैं, बड़ी छोटी। ठीक है जी, ठीक है, 2 बिस्किट बहुत है, 4 बंदे हैं, बहुत हो गए। भाई मीर भी है साथ उनके। हाँ भाई चलो, फिर क्या होगा, बड़े बच्चे तो नहीं है ना, बड़े कम कम खाते हैं। हाँ जी चले ठीक हो गया जी। तो रात ही जैसे कि आपको पता है कि नबीला राशिद वाले चले गए हैं, तो दुख हुआ है उनको। इधर से ऐसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ हुआ है हमें उसका बहुत दुख हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे। जाना तो उन्होंने था, बहरहाल ऐसे एक दूसरे को ना बातें करके या वीडियो लगा के नहीं जाना चाहिए था। वो ना बेचारी डर रही थी। कल उसने वीडियो में कहा अहमद भाई वाली ने मालूम कि अकरम भाई ना हमारे खिलाफ वीडियो लगाएगा। तो मैंने कोई वीडियो नहीं लगानी, ना ही मेरी मुझे ज़रूरत है और ना ही मेरा ऐसा ज़हन है कि मैं दूसरे के खिलाफ बड़ी बड़ी वीडियो लगाऊँ। जो हो गया खुदा हमने माफ़ किया, उन्होंने भी माफ़ किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जहाँ भी जाएँ आबाद रहें, हमसे खुशी रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो बहन भाइयों, अल्लाह ताला ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। अगर किसी से कोई गलती कोताही हो गई है ना, तो इधर दुनिया में उससे माजरत कर लें, उससे माफ़ी मांग लें। ये टाइम है, ये मौका है। उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा कि हम किसी से माफ़ी मांग लें। उस वक्त तक वो हमारा गुनाह, जो हमारी बातें हैं, जो हमने किसी के साथ ज़्यादती की है, वो माफ़ नहीं होगी जब तक हमने जिससे की है वो खुद माफ़ ना करे हमें। ठीक है, हाँ जी, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वो हकूकुल्लाह, जो हकूकुल्लाह है ना, वो माफ़ हो जाएंगे। ये अल्लाह के जो हकूकुल इबाद है ना, हकूकुल इबाद में मियाँ बीवी का भी आता है, बहन भाइयों का भी आता है और रिश्तेदारों का भी आता है, पड़ोसियों का भी आता है। सबसे ज़्यादा पड़ोसियों का हक होता है। अगर आपके पड़ोसी आपसे नाराज़ हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, हमने यही बात सोची है। उनसे गलती हुई या हमसे गलती हुई,
फिर भी हमने झुककर उनसे उनके घर गए चल के उनसे माफ़ी मांगी। वो कहती भाभी आप खैरात वाले दिन हमारे घर नहीं आए थे, हमें लगता था आप हमसे नहीं बोलेंगे या हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें ना घर नहीं आने देंगे। मैंने कहा उसी दिन भी हमने आपको नहीं रोका था, आप भी आप अगर आ जाते तो जी बिस्मिल्लाह। आप नहीं आए, आपकी मर्जी, हम आ गए हैं तो हमारे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, हम आ गए हैं। हम आपसे माजरत करते हैं अगर गलती कोताही होगी और हमसे हमें माफ़ करना। मुझसे भी बंदा बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने भी गुस्से में बहुत कुछ कहा, हमने भी बहुत कुछ कहा, जो कहा बार उसके ऊपर मट्टी डाली आपने, वो बातें भाई ख़त्म हो गई। आगे अल्लाह खैर करेगा, आगे वो बातें वही खत्म होगी तो आगे भी इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई बात नहीं होगी। ये यूट्यूब जो है ना, ये सिर्फ एक रोजी का वसीला बनाया था, पर लोगों ने इसका गलत मतलब ले लिया, गलत काम करने लग गए। तो एक दूसरे का राज, अल्लाह ताला भी तो राज रखता है ना बंदे, तो हम बंदे रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाइयों कसम नहीं खानी चाहिए, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो। मैंने अपनी आंखों से ना 2 वाक़े देखे हैं। कहीं काठ पंचायत हुई है, वहाँ पे किसी ने कुरान पे हाथ रखा है, कसम उठाई है किसी किस्म की, उसका रिजल्ट फौरन ही मिला है। बंदा समझे ना समझे, समझे ना समझे, किसी सूरत में भी मिल सकता है। आपने कसम उठाई है, घर में जानवर है आपका, कोई जानवर गिर गया, उसकी कोई टांग टूट गई या वो जानवर मर गया या कोई और नुकसान हो गया या कोई घर की कोई चीज़ टूट गई, मिलता है उसका नुकसान मिलता है, पर बंदा समझता नहीं है, बंदा नहीं समझता। तो कहता अल्लाह की तरफ से जो भी हो, आपने कसम ना किसी को देनी है ना किसी से लेनी, ना झूठी ना सच्ची कसम उठाई। हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, हमारी 5 साल की वीडियो उठा के आप देख लें, हमने कभी भी किसी किस्म की कसम नहीं उठाई, ना हमें ज़रूरत है, ना हम ऐसे व्लॉग बनाते हैं जहाँ पे हमें कसम देनी पड़े, ना ज़रूरत है कसम देने की। अहमद भाई से थोड़ा सा हमारा था, वो भी हम हमसे नाराज़ थे, इनकी वजह से, नबीला वाली की वजह से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साफ हो गया, काम क्लियर हो गया। ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जो भी गलती बताई थी भाई हमने खुद का है, कहता जो भी मसले मसाइल थे हमने ज़बानी कलामी उनको तय किया, हल कर लिया था, तो हमने वीडियो में कभी शोर नहीं किया, उन्होंने वीडियो वो लगाई ना हमने किसी किस्म का हमने वीडियो में जिक्र ही नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर हम ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे ना तो फिर लोग तो उठाएंगे, रिएक्शन वाले उठाएंगे वीडियो, देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। साफ़ सुथरी वीडियो बनाए, फैमिली के साथ अगर बनाते हैं तो अपनी फैमिली की जो रूटीन है वो शेयर करें। ठीक है, और हमारे बहन भाई जो बाहर दूसरे मुल्कों में बैठे हैं हमें देखते हैं, वो हमें देख के खुश हों, अपने बच्चों को नेक तलीम दें, अपने कुरान पाक पढ़ाएं, उनको नमाज पढ़ाएं, उनको कुरान पाक तर्जुमे के साथ अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे जो हमारे जैसे सब अच्छे वो सुनाता है ना, वो क्या कहते हैं, जोक्स सुनाता है। हमारी बहन भाई उन्होंने कहा जी हमें आपकी ना जो आप प्यार मोहब्बत में हल्की हल्की लोग जो करते हैं ना, हमें बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जी उनको खुश रखे, जो हमें देखते हैं, हमारी बहनें हमें देखते हैं, जो हमारी बहनें हमें देखती हैं, हमारे भाई देखते हैं, खासकर जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमसे रब्ता करती हैं, फ़ोन पे कॉल करती हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे बाबा जी को, हमारी बहनों को, 2-3 बहनें, मेरी 2 बहनें तो मेरे साथ पक्की ना जुड़ी हुई है ना, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, तो अल्लाह ताला उनके बच्चों की खैर करे, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको वसीअ रिज़्क़ दे, आमीन। तो बेगम साहब आप उठ के देख रहे हैं, गप्पों में लगी रहेंगे, मेहमान आने वाले बूहे पे आ जाएंगे तो उसके में कहते हैं बूहे आई जाने तो बिना बुरी दे कान में उठ जा, चलो मेरे बात क्या करो, उठ के धमाले डालो, वो सामान को संभाले, मैं कहता धमाले डालो, धमाले डाले, पानी पिलाए बना लो। तो खाना क्या है आज, तो कहा यार किसी चीज़ को सुने, चलो बना ला के चीज़ें कुछ नहीं पकाने हैं। चीज़ किसको कहते हैं, इन्हें कहते हैं चीज़, इन्हें कहते हैं कसुना, मानस था मेरे कितने मारे भी